अब अगर इस घर के बारे में मैं और बताऊँ तो KC-19 एक कॉलोनी में है और कॉलोनी की रोड्स में सब लोग बैडमिंटन या क्रिकेट तो खेलते ही हैं। क्योंकि कॉलोनी की रोड्स पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती थी तो इट वाज सेफर टू प्ले गेम्स ऑन द कॉलोनीज। ऐसे ही एक दिन लड़कों का एक ग्रुप KC-19 के सामने क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उनकी बॉल KC-19 के गेट के पीछे चली गई। वो बॉल घर के अंदर नहीं गई थी बट सिर्फ गेट के पास रुक गई थी। इसीलिए उनमें से एक बच्चा वॉल के ऊपर से कूदकर बॉल लेने चला गया, लेकिन बॉल ढूंढते हुए ही उसने सडनली काफी तेज रोना चालू कर दिया था। उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उसे ये देखकर जल्दी से बाहर आने के लिए कहा। वो लड़का जैसे तैसे करके बाहर निकला। उसके हाथ में बॉल नहीं थी लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बाहर आते ही हर कोई उससे पूछ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रहा है, लेकिन उसने किसी का भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैट उठाया और कोई कुछ भी समझता उससे पहले ही उसने उस बैट को एक लड़के के सर पे दे मारा। उस लड़के के सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी और उसके सर पर 8 स्टिचेस भी लगे थे। ये स्टोरी बस मैंने अपने स्कूल के बच्चों से ही सुनी थी, इसलिए मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बट KC-19 से जुड़ी एक और ऐसी स्टोरी है जिस पर मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। KC-19 से थोड़ा आगे ही एक शिव मंदिर है जहाँ से हम अक्सर प्रसाद लेने जाते थे। यूजुअली हर ट्यूसडे को जाते थे और वैसे तो मैं और मेरा भाई प्रसाद लेने साथ ही जाते थे, लेकिन उस दिन किसी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाई। इसीलिए वो हमारे पड़ोस में रहते एक भैया के साथ उनकी स्कूटी पर चले गए। वो दोनों शाम को करीब 7:30 बजे घर से निकले और तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। अब क्योंकि मंदिर KC-19 के आगे था तो उन्हें उसके घर के सामने से निकलना ही था, और जैसे ही वो KC-19 के सामने पहुंचे तो उन्हें अपनी बॉडी पर एक हैवी फीलिंग महसूस हुई, और जैसे जैसे वो उस घर के पास जाते जा रहे थे देयर बॉडी स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। और KC-19 के सामने आते ही उन्हें किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी की दबी हुई चीख थी। वहाँ पास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन उन्हें देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें वो आवाज़ सुनाई भी दी होगी, क्योंकि वो सब बहुत ही नॉर्मली अपना गेम एंजॉय कर रहे थे। उन्हें ऐसी 2-3 आवाज़ें और आई, लेकिन स्कूटी रोकने की बेवकूफ़ी उन्होंने नहीं करी। यहाँ तक कि वो इतना डर गए थे कि उन्होंने उस घर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और स्पीड से वहाँ से निकल गए वो। जब भाई ने वापस आकर मुझे ये सब बताया तो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी। और इस इंसिडेंट के कई दिनों तक हम में से कोई भी KC-19 के आसपास भी नहीं गया। आज KC-19 की जगह कोई घर नहीं है, क्योंकि 2012 में किसी बिल्डर ने उसे तोड़वा दिया था, लेकिन वहाँ पर जो घर बन रहा था वो आज तक नहीं बन पाया है। एंड KC-19 का गेट आज भी वहाँ पर वैसा ही खड़ा हुआ है। कहते हैं कि जिस बिल्डर ने इसे तोड़वाया था उसे बहुत नाइटमेयर्स आते थे एंड उसके कई फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से उसने वो काम पूरा नहीं किया। जब मैंने स्कूल चेंज किया तब मेरा एक क्लासमेट था जिसके मामा वो बिल्डर थे, जिसने खुद मुझे ये बताया था कि ये बातें रूमर्स नहीं है बल्कि ये सब कुछ सच है। और इसकी वजह से गाजियाबाद में KC-19 की सारी स्टोरीज वापस से पॉपुलर हो गई थी, जस्ट एज बिफोर। कुछ टाइम बाद KC-19 में कुछ केयर टेकर्स उस सर्वाइवर बेटे के बिहाफ में केयर करने के लिए आए थे उस KC-19 बिल्डिंग के, एंड उन्होंने साफ बोला था कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है और लोगों ने बस अफवाहें फैलाई हुई हैं KC-19 के बारे में। बट देन अगेन उन्हें तो वो प्रॉपर्टी सेल करनी ही थी, तो इट विल नॉट मेक सेंस कि अगर केयर टेकर खुद बोले कि ये बिल्डिंग या ये हवेली हॉन्टेड है। बट अकॉर्डिंग टू देम दे लिव्ड कंफर्टेबली। बट पर्सनली मुझे ये यकीन है कि वो घर हॉन्टेड था, क्योंकि इतने लोगों का ये मानना कि वहाँ से आवाज़ें आती थी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। 2024 में भी उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं बन पाया है। कंस्ट्रक्शन स्टाफ वहाँ रहते तो है, लेकिन किसी को भी वहाँ कुछ ज़्यादा काम चलते हुए दिखाई नहीं देता। KC-19 का वो आयरन गेट स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंडिंग इन द सेम वे इट वाज इन 90s।
बाउंड्री वॉल अभी भी वहाँ आधी मौजूद है और KC-19 की वो नंबर प्लेट भी आज तक वहाँ लगी हुई है। बट घर की जगह सिर्फ एक बड़ी सी ब्लैंक स्पेस है जो कोई नहीं जानता कि कब तक ये ऐसा रहेगा। क्या गाजियाबाद का ये घर सच में हॉन्टेड है? चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।